नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की इस वर्ष दिवाली अच्छे से और खुशी के माहौल में संपन्न हुई होगी। अब साथियों, त्यौहार ख़त्म हो गया है। मैं आपके लिए फिर आज एक नया वीडियो लाया हूँ। साथियों देखिए, जो आज के वीडियो का टॉपिक है उसमें मैं बहुत छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मेंटेनेंस का केस है। अब मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर जैसे ही आपकी श्रीमती जी फाइल करती हैं तो आप लोग क्या करते हो कि उसमें जो मतलब आपको एक्चुअल में जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं लेने चाहते करते हो आप, और आप दूसरी दूसरी बातों में फंस जाते हो और इंटर मेंटेनेंस हो जाता है। साथियों देखिए, अगर आपको इंटर मेंटेनेंस बांध दिया गया, आपके एक्शन आपने सही नहीं लिया टाइम से, तो फिर उसको थोड़ा सा हटवाने में और वो सब करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और बड़ा झंझट का काम है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जैसे ही आपको मेंटेनेंस का केस होता है तो आप उसकी जो जो पिटीशन उसने दाखिल की है, जो उसने वाद प्रस्तुत किया है कोर्ट में, तो उस वाद को आप पहले उसको पढ़ें और पढ़ के ये देखें कि उसने कहाँ कहाँ झूठ बोला हुआ है। मान लो उसकी इनकम ज़्यादा है तो उस इनकम को उसने बढ़ा चढ़ा के न पेश, मतलब आपकी तो बढ़ा चढ़ा के की है लेकिन अपनी उसने छिपाई इनकम है। दूसरी चीज़, अगर वो कहीं एडल्ट्री में है तो एडल्ट्री का उसने कहीं जिक्र नहीं किया है। तो इसमें क्या है कि अगर आप कहीं से भी सबूत लगा सकते हैं, मतलब आपको सीधा समय अगर बताऊँ मोटिए, इसमें जो उसने झूठ बोला उस झूठ को अगर आप इंटरव्यू के पहले जल्दी से पकड़ सकते हैं। आपके पति पत्नी के बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम रहते हैं, उसकी एजुकेशन के बारे में मालूम रहता है, वो कहाँ काम करती है और किससे किससे मिलती है, अगर वो व्यभिचार में लिप्त है तो उन सब सारी चीज़ों की उसी टाइम आपको जैसे ही वो करती है वाद अपना प्रस्तुत, तो आपको वो सबूत देना चाहिए। वो आप सबूत दोगे तो देखो, मेंटेनेंस अगर इंटर में ही बनेगा तो जो इंटर मेंटेनेंस में होता है उसमें ऑर्डर में लिखा जाता है कि हम इस कारण से, मतलब पति की आय इतनी है और पत्नी की कुछ नहीं कमा रही है या कमा रही है, तो उसमें मेंटेनेंस इंटर मेंटेनेंस फिलहाल जब तक केस चलेगा तब तक बांधा जाता है। तो वहाँ पे माननीय जज साहब को लिखना पड़ेगा ये कि हम क्यों ये इंटर मेंटेनेंस इतना अमाउंट रीजनेबल है जो कि अब दिया जा रहा है। तो मतलब आप सबसे पहले तो बार कहाँ करें कि आप उसकी जैसे ही आती है आपके पास में वाद, कोर्ट से समन आता है आपके पास में, तो आप उसमें देखें कि उसने कहाँ कहाँ झूठ बोला और उस झूठ को इंटर मेंटेनेंस होने के पहले उसको उजागर करें और कोर्ट में दें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंटरव्यू में ऑर्डर हो गया, फिर बाद में आप करते रहो और झूठ पकड़ो, फिर 340 की पिटीशन लगाओ फर्जरी की, वो सब चीज़ें तो बात की बात है। बहुत मामलों में मैंने देखा हुआ कोर्ट सुनता भी नहीं है, इंटरमेंटेशन हो गया, बोले ठीक है अब हम देखेंगे बाद में जब फाइनल पे आएगा। तो उस चीज़ आने के पहले इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि साथियों, आप लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हो। मैंने देखा कि मेरे वीडियो में मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर बड़े कमेंट करते हैं कि सर मेरा तो कोई बोलता है 16 साल से केस चल रहा है, कोई बोला 10 साल से चल रहा है, कोई बोलता है कि जो बड़े वकील हैं उन्हीं के केसों पर ध्यान दिया जाता है। इस टाइप से कमेंट्स आते रहते हैं निराशा भरे। मैं आप लोगों का दर्द समझता हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों का दर्द नहीं समझता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि देखो, अगर आपके ऊपर मुकदमा आया है किसी भी तरह का, चाहे क्रिमिनल हो या सिविल हो, 498 हो या और कोई हो सकता है क्रिमिनल, हीनियस क्राइम वाला भी, तो आपको अब लड़ना तो है ही। जब तक कि न्याय व्यवस्था चेंज नहीं हो रही है तब तक आप इसी न्याय व्यवस्था के साथ में आपको जीना है और फाइट करना है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा तरीके से लड़ें। और अब आपको जैसे मान लो आपका केस लंबा खिंच रहा है, अब आपको टाइम नहीं, इस चीज़ का बहुत लग रहा है, ट्रायल कोर्ट में नहीं हो पा रहा, तो आप हाई कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से फास्ट हियरिंग का ऑर्डर लेके आए, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाएं। वो हाई कोर्ट नॉर्मली कर देता है 6 महीने में कि भाई इस केस को एक स्टिपुलेटेड टाइम में डिस्पोजल किया जाए। तो आप अपना 498 का है या कोई भी आपका मतलब सिविल टाइप का वाद है, डाइवोर्स का है या डीवी का है, वो आप जल्दी इसमें ये पिटीशन लगा के करा सकते हैं। वहाँ पे हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा तो फिर जो ट्रायल कोर्ट है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानने के लिए बाध्य है। तो इस टाइप के हथकंडे आप अपना सकते हैं। तो मैं मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, सिस्टम है, उस सिस्टम में ही आपको रहना है। तो बजाय निराशा पालने के और आप अपने उसके लिए क्या कदम उठाएं उसका चिंतन करें। चिंता से बात नहीं बनने वाली है। मैं
आप पुरुष हैं तो पुरुष होने की सज़ा है। यहाँ पे माननीय न्यायालय का माइंड सेट है, सभी जानते हैं। मैं मतलब उसको उस चीज़ को मैं बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। अभी नया कानून आने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें बहुत सारे चैप्टर, उसमें एक सबसे बढ़िया बात तो यही दी हुई है कि कोई भी ट्रायल कोर्ट में मुकदमा आएगा तो उसको 6 महीने के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप कितना अलर्ट रहते हैं। नियम सब है, डिवोर्स का भी उसमें समय दिया हुआ कि 6 महीने में डिस्पोजल करना पड़ेगा, लेकिन क्या होता है 6 साल में नहीं होता है। तो आपको इन सब चीज़ों की लड़ाई लड़नी है, और इन चीज़ों की अगर लड़ाई आप लड़ेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप का मैं समझता हूँ सारी चीज़ें, न्याय व्यवस्था के साथ मैं भी जुड़ा हूँ, आप लोग भी जुड़े हैं, उसी में उसके हिसाब से काम करना है। लेकिन आप ये देखो कि बेस्ट आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपको इस जो ये कचहरी रोज़ चक्कर लगाने हैं, वकीलों के रोज़ चक्कर लगाने हैं, उनसे आपको मुक्ति मिले। तो आप अपने वकील साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप वकील से भी, कुछ लोग बोलते हैं कि साहब क्या करूँ, मेरा वकील सुनता नहीं है, तो भाई वकील तो आपने ही किया ना। अगर वकील आपका नहीं सुन रहा है तो आप वकील चेंज करो, जो दूसरा है। तो इसीलिए मतलब बहुत सारी वीडियो मैंने भी बनाए और हमारे दूसरे साथियों ने भी बनाए हुए कि वकील का भी चुनाव आप पहले कर लो ना, फिर बार बार वकील बदलना भी अच्छी बात नहीं, या रोना रोना। तो आप वो सारी चीज़ों को देख के अपना कानूनी ज्ञान बढ़ाएं। और अगर आपको, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरे से कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके मैं कानूनी आपको सलाह दूंगा, सही सलाह दूंगा। मेरा मतलब काम ये है कि पुरुषों का केस जितनी जल्दी हो वो जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो, और वो बेचारे कोर्ट कचहरी से ये चक्कर लगाने से इनको निजात मिले। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप तुरंत इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पे आप मेरे पहली बार आए हुए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके दबा दें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको मिलते रहे। साथियों, इस वीडियो को अपने पहचान वालों के लिए और इसको फॉरवर्ड करना ना भूलें, ताकि अगर फॉरवर्ड करेंगे तो कानूनी ज्ञान आपके सभी के काम आएगा और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।